मानस शंका समाधान में मानस में किए हुए प्रश्न और उत्तर का कलयुगी जीवों के प्रश्न और उत्तर का समावेश किया गया है, जिसमें खास करके सुदर्शन चोपड़ा के प्रश्न और प्रेमाचार्य शास्त्री के उत्तर का संवाद का वर्णन है। हम उसी का पटाक्षेप करते हैं। प्रश्न है सुदर्शन चोपड़ा का कि किसी कृति का मूल्यांकन या तो इस दृष्टि से किया जाता है कि उसने साहित्य को कहाँ तक आगे बढ़ाया, या फिर इस दृष्टि से कि उसने समाज को आगे बढ़ने में कहाँ तक सहायता दी। विचार का अपना कोई अलग अस्तित्व नहीं होता, मौलिक परिस्थितियाँ ही विचार को जन्म देती हैं। तुलसी की विचारधारा ने हिंदुओं में अंधविश्वास, कायरपन, दबूपन और गुलामी की भावना पैदा करने में सबसे अधिक जोग दिया है। ये प्रश्न है। इसका उत्तर प्रेमाचार्य जी शास्त्री जी ने बहुत सुंदर ढंग से बताए हैं। वैसे समाज और साहित्य के संबंध में चिंता करना प्रत्येक नागरिक, जागरूक नागरिक का कर्तव्य है। इसमें किसी को भी क्या आपत्ति हो सकती है, किंतु जब ऐसी चिंता के पीछे कोई कुटिल उद्देश्य छिपा हो, तब वह चिंता अवश्य में चिंतनीय हो जाती है। अपने लेख के प्रारंभ में महाशय चोपड़ा ने साहित्य एवं समाज के संदर्भ में जो घटिया आंसू बहाया है, वे वस्तुतः साहित्य और समाज के लिए नहीं है, अपितु उनके बहाने श्री गोस्वामी तुलसीदास जी एवं उनकी अमर रचना रामचरितमानस को लांछित करने की दुष्ट प्रयोजन से बहाए गए हैं। अन्यथा साहित्य और समाज की श्री वृद्धि किंवा प्रगति में तुलसी का कोई योगदान नहीं है, ऐसा अनर्गल प्रलाप किसी विकृत मस्तिष्क व्यक्ति के अतिरिक्त और कौन कर सकता है। हमारी यह डिंडिम घोषणा है कि मानस भारतीय वाङ्मय का उज्ज्वल मणि है और एक सामाजिक शिष्टाचार संहिता होने के कारण पंचम वेद के समान आदरणीय दिव्य ग्रंथ है। वेद, पुराण, स्मृति, उपनिषद, आरण्यक, सूत्र, वेद, पुराण, स्मृति, उपनिषद, आरण्यक, सूत्र, वेदांग प्रभृति आर्य ग्रंथों में विकीर्ण मानव समाज के समग्र उत्थान एवं उसके सर्वांगीण आत्मबोध के सूत्रों को अत्यंत सरल, सरस तथा सुबोध शैली में सर्वजन सुलभ बनाने का महनीय कार्य इसी ग्रंथ ने किया है। सच तो यह है कि महाशय चोपड़ा की रामचरितमानस जैसे विश्व के उन नायक ग्रंथों को पाकर भारतीय साहित्य स्वयमेव गौरवान्वित हो गया है। भाषा, सौष्ठव, शब्द, गुम्फन, रसविन्यास, अलंकार, योजना, कथा, कर्म, विदग्ध शैली आदि साहित्यिक विधाओं की दृष्टि से सर्वथा चमत्कृत कर देने वाला ग्रंथ है रामचरितमानस। इसमें महाकाव्य के लक्षण यदि घटित नहीं हो पाते तो यह लक्षणों की अपूर्णता का और लक्षणकारों की व्यापक दृष्टि के अभाव का ही परिचायक है। परंतु तुलसीदास जी की महिमा केवल इतने भर से ही नहीं है कि उन्होंने ऐसा बेजोड़ साहित्यिक ग्रंथ हमें दिया, अपितु उनकी विश्व विस्तृत महिमा का कारण है इस ग्रंथ के माध्यम से उनके द्वारा किया गया हिंदू समाज का प्रबोधन। दासता की चक्की में पीसती छटपटाती हिंदू जाति को आत्म गौरव का पाठ पढ़ाकर उसकी नस नस में शौर्य और पराक्रम की विद्युत का संचार इसी ग्रंथ ने तो किया था। महाशय चोपड़ा का यह कहना गलत नहीं है कि मौलिक परिस्थितियां ही विचार को जन्म देती हैं। महाशय जी उस समय की मौलिक परिस्थितियों का ही परिणाम है रामचरितमानस। रावण के दुर्दांत और शक्तिशाली साम्राज्य के सन्मुख मुगल शासन की क्या औकात थी। एक पिद्दी के समान नगण्य था यह शासन। जब रावण के शक्तिशाली सुदृढ़ साधन संपन्न शासन को सर्वथा साधनहीन किंतु संगठित बानर भालुओं का दल ध्वस्त कर सकता है, तो क्या विश्व की हिंदू जाति एकता के सूत्र में आबद्ध होकर संगठन मंत्र को अपनाते हुए
शक्ति संचय कर मुगल राज्य का समूल उन्मूलन नहीं कर सकती। हिंदू जाति के प्राणों में संगठन की इस ऊर्जा का प्रवाह रामचरितमानस के द्वारा ही तो प्रवाहित किया गया था। वास्तव में गोस्वामी तुलसीदास शास्त्र पारंगत विद्वान होने के साथ साथ पतोन्मुख हिंदू समाज के उद्धार कार्य में प्रवृत्त महात्मा थे। वे सामान्य जन की पीड़ा समझते थे और उनके निवारण के लिए कृत संकल्प भी थे। अतः इस अमित मेधा संपन्न शब्द शिल्पी ने अपनी ग्राम्य गिरा के माध्यम से रामचरितमानस के रूप में एक अमोघ शस्त्र सर्वसाधारण के हाथों में थमा दिया था। इसीलिए महाशय चोपड़ा विधर्मियों के कुशासन से स्वतंत्र की आकांक्षा का बीज आरोपण तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के माध्यम से कर ही दिया था, जो आगे के वर्षों में अंकुरित, पल्लवित और पुष्पित होता हुआ 1947 में जाकर फलित हुआ। जिस क्रांतिकारी कवि ने कब लगी सही ये रही ये मन मारे, नाथ साथ धनु हाथ हमारे, या जा सुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवश्य नरक अधिकारी, अथवा लातहु मारे चढ़त सिर अधम को धूरि समान, या फिर अति संघर्षण जो कर कोई, अनल प्रकट चंदन ते होई, किंबा मुनि तापस जिनते दुख लहही, ते नरेश बिनु पावक दहही, जैसी अगणित उद्बोधक और प्रेरणादायक दोहें चौपाई अपने ग्रंथ में लिखे हों, उसे दब्बूपन, कायरपन और गुलामी की भावना पैदा करने वाला कोई सुदर्शन चोपड़ा जैसे सिरफिरा ही कर सकता है। दूसरा प्रश्न किया है, प्रश्न है, आत्महीनता की भावना को भक्त कवियों ने विशेष गुण माना है। तुलसीदास ने तो आत्महीनता के प्रदर्शन की कोई सीमा ही नहीं रखी। विनय पत्रिका में तो इनके सिवाय कुछ है ही नहीं। इसका उत्तर दिया है प्रेमाचार्य शास्त्री जी ने। चोपड़ा महाशय, भक्त कवियों ने आत्महीनता को नहीं अपितु विनय को विशेष गुण माना है। तुम्हें तो आत्महीनता और विनय का अंतर तक मालूम नहीं है। तुम तो नीरे भौंदू ही निकले। सुनो और समझने का प्रयास करो। आत्महीनता एक दुर्गुण है जो आत्मविश्वास के अभाव का द्योतक है, और विनय एक महान सद्गुण है जो किसी व्यक्ति की कुलीनता, शालीनता, सौजन्य, सौहार्द आदि का परिचायक होता है। पर विनय की महत्ता को तुम्हारे जैसा दीठ और हेकड़ीबाज क्या समझेगा। विश्व की किसी भी भाषा के कोश में इन दोनों शब्दों को समानार्थक व पर्यायवाची नहीं माना है। यदि ये दोनों शब्द समान अभिप्राय वाले होते तो गोस्वामी जी अपने ग्रंथ का नाम विनय पत्रिका न रखकर आत्महीन पत्रिका रखते। हमारी महाशय चोपड़ा को मित्रवत सलाह है कि वे अपनी इस खानदानी लंठई के जोश में किसी श्रद्धास्पद व्यक्ति के सम्मान में अमुक जी के विनय की भावना कूट कूट कर भरी हुई है कहने की बजाय आत्महीनता की भावना कूट कूट कर भरी हुई है, ऐसा वाक्य कभी भूल कर भी न बोलें, वरना ऐसे बेहिसाब जूते पड़ेंगे कि चेहरे का भूगोल बदल जाएगा। तीसरा प्रश्न उन्होंने किया है कि तुलसी के भगवान को क्या इतना भी भौगोलिक ज्ञान नहीं कि धरती कछुए की पीठ और शेषनाग के फण पर नहीं खड़ी। उन्हें क्या यह भी मालूम नहीं है कि पृथ्वी घूमती है, अचल नहीं है। कमठ शेष सम धर वसुधा के अचल विश्वभर अचल क्षमासी। तुलसी के भगवान को सर्वज्ञ होने के नाते सब कुछ जानते थे, इसमें भला क्या संदेह हो सकता है। परंतु चोपड़ा की खोपड़ा तो महाशय चोपड़ा का खाली है, जिसमें अकल नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। महाशय जी, तुम क्या कमठ और शेष का मतलब सामान्य कछुआ और सर्प ही समझ बैठे हो? क्या अभिधार्य के अतिरिक्त शब्दों के लक्ष्यार्थ, व्यंग्यार्थ, प्रतिकार्यार्थ आदि नहीं हुआ करते हैं? कभी किसी स्कूल पाठशाला का मुंह देखा भी है, या यूं ही 30 मार खां बने बैठे हो? तब तो बताओ, लक्ष्यार्थ व्यंग्यार्थ के अभाव में सरिता में सरिता का अभिप्राय जल प्रवाह कैसे संगत करोगे?
क्योंकि वहाँ जल प्रवाह की कौन कहे, तुम्हारे जैसे बेशर्मों के डूब मरने की लायक चुल्लू भर पानी तक नहीं है। अविद्यार्थ के बाधित हो जाने पर ही लक्ष्यार्थ हमारा मार्गदर्शन किया करता है। इस सामान्य साहित्यिक शास्त्रीय नियम तक का तो तुम्हें ज्ञान है ही नहीं, और हिमाकत कर रहे हो तुलसीदास पर कलम चलाने की। इतनी शंका तो एक बालक भी कर सकता है कि पानी में रहने वाले साधारण कछुआ की पीठ पर अथवा सर्प के फन पर पृथ्वी कैसे टिकी रह सकती है। ऐसी शंका के लिए भूगोल वेत्ता होना आवश्यक नहीं है महाशय जी। यहाँ अविद्यार्थ के बाधिक होने पर ही किसी लक्ष्यार्थ की गवेषणा आवश्यक हो जाती है, जो तुमने की नहीं अथवा कर पाना तुम्हारे बस की बात नहीं है। अपने सुधी पाठकों के लिए हम कमठ और शेष इन दोनों शब्दों के प्रतिकारार्थ यहाँ प्रकट कर देना उचित समझते हैं। संस्कृत भाषा में क के जल, ब्रह्मा, विष्णु, कामदेव, वायु, यम और आदि अनेक अर्थ किए हैं, जो प्रसंगानुसार यत्र तत्र सर्वत्र हुए मिलते हैं। क अर्थात जल, उसमें मठ अर्थात घर बनाना, कमठ है ना, क अर्थात जल और मठ अर्थात जो है घर निवास होने से जैसे कछुए को कमठ कहा जाता है, उसी प्रकार क यानी यम मृत्यु, उसमें मठ यानी रहना, लीन हो जाना। इस व्युत्पत्ति के अनुसार अंत में विनष्ट हो जाने वाले इस क्षण को क्षणभंगुर भी को कमठ कहा गया है। इस विनाशशील ब्रह्मांड की पीठ पर टिकी धरती भी अविनाशी कैसे हो सकती है, यह एक अर्थ हुआ। ऐसे ही अनेक अर्थ दिए जा सकते हैं। जैसे क मन विष्णु, उनका मठ आवास होने से ब्रह्मांड को भी कमठ कहा जा सकता है, अर्थात पिंडाभिमानी देवता ही पिंड का आधार होता है, उसके बिना पिंड का बिखर जाना सुनिश्चित है। और शेष उनका तो सर्प के अतिरिक्त बाकी अर्थ भी सुप्रसिद्ध है ही। विलोम कर्म से जब सृष्टि के घटक पंचमहाभूतों का महाप्रलय के समय विलय होने लगता है, तब पृथ्वी, जल और अग्नि कर्म से एक दूसरे में विलीन होते हुए वायु में विलीन हो जाते हैं, और अंततः वायु सहित आकाश भी महातत्व का भोजन बन जाता है। पंच महाभूतों को अपने उदर में समेट लेने वाले उस महातत्व का ही अपर नाम शेष है, क्योंकि बीज रूप से वही बाकी रह जाता है। कालांतर में उसी बीज से पुनः सृष्टि का विस्तार होता है, अतः उसे जगत का धारक कहा गया है। बाकी रही पृथ्वी की अचलता का चर्चा। पश्चिमी पंडितों की जूठन चाट कर भूगोल का पंडित होने का दंभ करने वाले महाशय चोपड़ा को ज्ञात होना चाहिए कि पृथ्वी को किसी भी भारतीय ग्रंथ में स्थिर या अचल नहीं माना गया है, चाहे उसके लिए अचला अथवा स्थिर विशेषणों का प्रयोग किया गया हो। भारतीय मान्यता तो महाशय जी यह है कि पृथ्वी और सूरज दोनों ही अपनी अपनी धुरी पर अपनी अपनी गति से निरंतर घूम रहे हैं और दोनों ही चल हैं। सूरज की गति से आपेक्षिक तारतम्य के कारण ही पृथ्वी को अचला किंबा स्थिर कहा गया है। मेरी बात कुछ पल्ले पड़ रही है कि नहीं पड़ रही? क्षमा गुण सदा पृथ्वी के अंदर रहता है जो अचल है, इसीलिए पृथ्वी को क्षमा गुण अधिक होने के नाते, स्थिर होने के नाते पृथ्वी को अचल क्षमासी कहा गया है। चौथा प्रश्न किसी ने किया, तुलसी के प्रभु ने अवतार भी लिया तो मनुष्यों के लिए नहीं बल्कि विप्र, गाय, देवता और संतों के लिए। विप्र, धेनु, सुरसंत, हित, लिन्न मत्ती हो सकती है महाशय। क्या विप्र और संत मनुष्य नहीं हैं? बाहरे मूर्खा शिरोमणि, क्या तुम्हारी खोपड़ी में गोबर ही गोबर भरा हुआ है? फिर इसमें क्षुब्ध या हताश होने की क्या बात है? यह तो निश्चित ही है कि तुम्हारी गंदी और जलील हरकतें इस जन्म की छोड़ो, अपने 7 जन्मों तक भी विप्रों और संतों की श्रेणी में तुम्हें परिगणित नहीं होने देगी। फिर भी महाशय सुंदरजन, तुम्हें दुखी होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुलसी ने प्रभु इतने दयालु हैं कि वे विप्र, धेनु, सूर और संतों के कल्याण के साथ साथ तुम्हारे सरीखे धर्मद्रोहियों को भी ठिकाने लगाने का आवश्यक कार्य भी अवतार लेकर संपन्न किया करते हैं। जरा आंखें खोलकर निम्न चौपाइयों को बाँचो और अपनी छाती ठंडी कर लो। जब जब हो धर्म के हानि,
बाढ़ई असुर अधमय अभिमानी, करही अनीति जाई नहीं बरनी, सीधहि विप्रधेनु सुर धरनी। तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। सज्जनों के पीरा को हरण करते हैं। असुर मारि थापहि सुरन, राखहि निज श्रुति सेत, जग विस्तारहि विशद जस, राम जन्म कर हेतु। संसार में सभी के लिए विशद जस विस्तार करके सबको सुखी करते हैं, यह वर्णन है। पांचवा प्रश्न किया है उसने, और उन्हें तुलसी के प्रभु को इतना भी ज्ञान नहीं है कि सूरज स्थिर है, चलता नहीं है। राम जब पैदा हुए तब महीना भर दिन ही रहा, सूरज अपनी चाल भूल गया। महीने भर बाद फिर से गुणगान करते हुए मास दिवस कर दिवस भा, रथ समेत रवि था क्यों, दिनमन चले करत गुणगाना। ऐसा वर्णन है सूरज के प्रति। उसका उत्तर बड़ा सुंदर दिया है, इस गतिशील ब्रह्मांड में कोई भी वस्तु सर्वथा स्थिर हो ही नहीं सकती है, फिर चाहे वो नक्षत्र हो, ग्रहपिंड हो अथवा ग्रहाधिपति सूर्य ही क्यों न हो। जो गतिशील गोल वस्तु में केंद्र और परिधि पर गति की प्रतीति का जो अंतर हो सकता है, परिधि पर जैसे गति की तीव्रता सुस्पष्ट प्रतीत हो जाती है, वैसे ही प्रतीति केंद्र की गति पर नहीं होती। यह प्रत्यक्ष सिद्ध तथ्य है। सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र है, अन्य ग्रहों की गति की आपेक्षिक तुलना में उसे भी उसी प्रकार स्थिर कहा गया है जैसे पृथ्वी को कहा गया, परंतु सूरज को सर्वथा सुस्थिर तो कोई भी महर्षि सुदर्शन जैसा मूर्खाग्रंग नहीं कह सकता है। सूरज के स्थिर हो जाने पर संक्रांति, उत्तरायण, दक्षिणायन, ऋतुकर्म, सौर मास प्रभृति खगोल शास्त्रीय तथ्यों को आलंकन कैसे किया जा सकेगा? इसका भी महाशय जी कुछ होश है कि नहीं है? श्री राम के जन्म समय सूरज के ठहर जाने से 1 महीने का लंबा दिन हो गया, तो चोपड़ा की नानी क्यों मरी जा रही है? इसमें कौन सा अचंभा हो गया? उत्तरी यूरोप में नॉर्वे, स्वीडन से भी ऊपर लैपलैंड में तो सूर्य 6 महीना तक रुका रहता है, सो वहाँ का दिन तो 6 महीने जितना लंबा होता है। क्यों चोपड़ा महाशय, आई अकल ठिकाने। वस्तुतः मास दिवस कर दिवस भा का एक खगोलीय कारण भी था। जिस वर्ष चैत्र शुक्ल पक्ष में नवमी के दिन कर्क लगन एवं अभिजीत मुहूर्त में श्री राम जी का प्रादुर्भाव हुआ था, उस वर्ष चैत्र अधिक मास भी था। अतः सूर्य मीन राशि पर 30 दिन की बजाय 60 दिनों तक रहे थे। हमारा पृथ्वीवासियों का एक मास चंद्रमा का ही उपरितन कक्षा में निवास करने वाले पितरों के लिए 1 दिन के बराबर होता है। सो वह चैत्र अधिक मास पितरों के लिए एक अतिरिक्त दिवस बनकर उनके प्रमोद का कारण बना। परिवार में पुत्र जन्म होने पर सर्वाधिक आह्लाद पितरों को ही होता है। उन्हें उस आनंद उत्सव में के लिए एक अतिथि 1 महीना मिल गया था, फिर भला वे द्विगुणित प्रसन्न क्यों नहीं होंगे? इसलिए इस मर्म को जानबूझकर जग जाहिर नहीं किया और सांकेतिक भाषा में लिख दिया कि मास दिवस कर दिवस वा मर्म न जाने कोई। और इस मर्म ने चोपड़ा महाशय को चरमरा दिया। महाशय जी, किसी आश्चर्य के चरणों में, किसी आचार्य के चरणों में बैठकर मानस का स्वाध्याय करो, तभी ऐसे मर्मों को जान पाओगे। 6वां प्रश्न किसी ने किया है, उन्हीं का प्रश्न लगता है। तुलसी ने जातिवाद को विशेष बढ़ावा देना चाहा है। मुसलमानों के काल में जाति भावना ढीली होने लगी थी, ब्राह्मणों पर थोपा गया मान घटने लगा था। मुफ्त खोरों की ब्राह्मणों इस जाति का एकमात्र काम दूसरों की कमाई पर बढ़िया से बढ़िया खाना और उच्चता के नशे में मस्त झूमते रहना था। इसका उत्तर है,
ब्राह्मणों के प्रति स्वाभाविक ईर्ष्या के मारे महाशय चोपड़ा का कलेजा फूंका जा रहा है। श्रेष्ठ व्यक्ति श्रेष्ठ ही होता है और मान भी किसी को थोपने से नहीं मिलता, उसे अपने सद्गुणों से अर्जित किया जाता है। महाशय जी, तुम्हें मालूम नहीं है, सरिता संपादक भी हमारी जाति का होने के नाते ब्राह्मण है और तुम्हारे कूड़ा करकट लेखों को छाप छाप कर मालोमाल हो रहा है और तुम इतने कृतज्ञ हो कि अपने वृत्तिदाता को ही मुफ्तखोर कह रहे हो। खबरदार, ऐसी बेवकूफ़ी दोबारा नहीं करना, वरना रोटियों के लाले पड़ जाएंगे। महाशय चोपड़ा, तुम तो जान पड़ता है उच्च कोटि के बुद्धिहीन व्यक्ति हो। तुम्हें तो इतना भी नहीं मालूम कि जाति और वर्ण दो पृथक वस्तुएं हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि वर्ण हैं, जाति नहीं है। हिंदू जाति के अंतर्गत ब्राह्मणादि 4 वर्ण हैं। महाशय जी, जाति का लक्षण समान प्रसवात्मिका जाति, जिनका जन्म समान पद्धति से होता है, वो एक जाति के कहे जाते हैं। समान प्रसव होने के कारण मनुष्य मात्र एक जाति के अंतर्गत है। फिर विचारधारा की विविधता के कारण उसे हिंदू जाति, मुस्लिम जाति आदि अवान्तर भेद हुए, जो व्यवहार में प्रत्यक्ष तथा सिद्ध हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि समान प्रसव वाले हैं, अतः पृथक वर्ण होते हुए भी सब हिंदू जाति वाले कहे जाते हैं। इसीलिए जो चौपाई तुमने उद्धृत की है, उसका ब्राह्मणों से कुछ भी लेना देना नहीं है। वह तो जवन अत्याचारों से लूटती पीटती तथा निर्वीर्य होती जा रही हिंदू जाति को कुशासन के विरुद्ध बगावत के लिए आमदा करने के प्रयोजन से गोस्वामी जी ने लिखी है। जाति अपमान से बढ़कर और कोई दारुण दुख संसार में नहीं है। हिंदुओं, जागो और संगठित होकर अपने आत्म गौरव को पुनः प्राप्त करो। यह उद्बोधन ही उस चौपाई का अंतर्निहित संदेश है, जो तुम्हें इसीलिए नहीं दिखाई पड़ा क्योंकि तुम्हारी आंखों पर लोभ और विद्वेष का चश्मा चढ़ा है। जरा उस चश्मे को उतार कर वह चौपाई फिर से पढ़ो। यद्यपि जग दारुण दुख नाना, सबते कठिन जाति अपमाना। छठा प्रश्न फिर है। छठा प्रश्न यह है कि जनक ने बारात का स्वागत जाति भेद के अनुसार करवाया। उत्तम, मध्यम, नीच, लघु, निज निज थल अनुहार, यानी मंथरा को नीच जाति वाली कहकर गाली दी। जंगली निषाद जाति को लोक और वेद में नीच कहा। इसका परिहार उत्तर है। उत्तर सुनो। रामचरितमानस सामाजिक सौमनस्य स्थापित करने वाला अद्वितीय ग्रंथ है। राम राज्य की विशेषता बताते हुए गोस्वामी जी ने लिखा है कि राम राज्य में 4 वर्ण स्वकर्म निरत थे, इसीलिए सब सुखी और संतुष्ट, निर्भय एवं निरोगी थे। वर्णाश्रम निज निज धर्म निरत वेद पथ लोग, चलहि सदा पावहि सुखहि। नने वाले कौल, किरात, निषाद, भील आदि जो स्वयं को उपेक्षित और निंद्य मानकर कलेश अनुभव किया करते थे, उनके भीतर आत्मविश्वास का ऐसा अनुपम पीयूष श्री राम जी ने भर दिया था कि सब कृतज्ञता के भार से दब गए थे। वे अपना सर्वस्व, यहाँ तक कि अपने प्राण भी श्री राम पर न्यौछावर करने के लिए कटिबद्ध हो गए थे। चोपड़ा महाशय, जरा उन कृतज्ञ बनचरों के इस मनोभावों को भी तो देखो। राम किन्ह यापन जब ही ते, भयउ भुवन भूषण तब ही ते। सपनेहु धर्म बुद्धि कसे काऊ, यह रघुनंदन दर्श प्रभाऊ। और सेना समेत भरत जी को आता देखकर निषाद राज का यह कथन है। अस गुह ज्ञाति सना कहूँ सजग सब हो, हथ बासऊँ बोरहूँ तरनी कीजिए घाटारो। हो संजोई लरो कहूँ घाटा ठाटों सकल मरे के ठाटा। सन्मुख लोह भरत सन लेऊँ, जियतन सुर सरि उतरन देऊँ। समर मरन पुनि सुर सरि तीरा, राम काज छन भंग शरीरा। तजहु प्राण रघुनाथ निहोरे, दुहु हाथ मुद मोदक मोरे। जिस चौपाई में निषाद जाति को लोक और वेद में नीच कहा है, यदि उसमें अगली चौपाई आंखें खोलकर पढ़ लेते तो महाशय जी का सुदर्शन नाम कुछ तो सार्थक हो जाता। शंका का समाधान अगली चौपाई में छपा है, देखिए। लोक वेद सब भांति ही नीचा, जासु छाह छुई ले ये सींचा।
तेहि भरी अंक राम लघु भ्राता, मिलत पुलक परिपूरित गाता। तेहि भरी अंक राम लघु भ्राता, मिलत पुलक परिपूरित गाता। और मंथरा नीच जाति की थी, यह बकवास महाशय चोपड़ा तुमने किस आधार पर कर डाली। नारायण रामायण के अनुसार क्षत्रिय नरेश महाराजा अश्वपति के भ्राता बृहदस्यु की पुत्री थी मंथरा, जिसका वास्तविक नाम था रेखा। यह कैकेयी की प्रिय बाल सखी थी। बाल्यावस्था में भीषण गर्मी से व्याकुल राजकुमारी रेखा ने पसीने में चंदन शरबत पी लिया। पसीने में चंदन का शरबत पी लिया। इस कुपथ से वह भयानक रोग से ग्रस्त हो गई। उपचार करने पर रोग चला तो गया, किंतु उसे उपहार में कुब्जा बना गया। रोग के कारण वह शनैः शनैः चल पाती थी, तो लोग उसे मंथरा कहकर पुकारने लगे थे। इसी दोष के कारण किसी राजकुमार ने उसका विवाह नहीं हो सका और वह स्नेह बस अभिभाविका के रूप में कैकेयी के साथ अयोध्या आ गई थी। मंथरा विशुद्ध क्षत्रिय कन्या थी। इस तथ्य के पोषक निम्न प्रमाणों को जरा आंखें खोलकर बाँचो। विविध रामायण सार संग्रह में आदिदस्व अश्वपते भ्राता बृहदस्व महाबलः, तस्य कन्या विशालाक्षी रेखा नाम्नी बभूहा। सा बाल्ये दैवयोगेन महारोगेण पीडिता, प्रसवे दशनाथ सर्वांगी त्रीट परिजाति दुखिता। एलासिता चंदनादि पानक मियो पपौ, अनेनातीत कुपथ्येन बभूव मरणोन्मुखी। पित्रा प्रियतमा कन्या सुप्रयत्निनी चिकित्सिता, मृत्योर्मुखान्तु गलिता परम कुब्जा बभूवः। भोग्न वंशावस्तिका दीना, विनत स्कंद कंधरा, शीघ्र यातायाता कुब्जा वन्यता च मंथरा। विविध रामायण सार संग्रह 35 में लिखा है। ने बारात को भोजन जाति भेद के अनुसार कराया था। अपने इस दुष्ट आशय की पुष्टि में महाशय चोपड़ा ने आधा दोहा उद्धृत किया है। उत्तम मध्यम नीच लघु निज निज थल अनुहार। यह सरासर धोखेबाजी और परले सिरे की बेशर्मी का नमूना है, क्योंकि चोपड़ा ने इसके द्वारा मानस प्रेमियों की आंखों में धूल डालने की चेष्टा की है। मानस पाठक जानते ही हैं कि यह दोहा तो स्वयंवर से पूर्व स्वयंवर सभा में आने वाले अतिथियों की उनके स्तर के अनुरूप आसन देने की व्यवस्था का वर्णन करने वाला है। जब स्वयंवर ही नहीं हो पाया था तो कहाँ विवाह और कहाँ बाराती। स्वयंवर सभा में राजा राजकुमार ऋषि मुनि सामान्य नागरिक जन भद्र महिलाएं योगी जति बालक वृंद सभी प्रकार के लोग आए थे। उन सबको उनके स्वरूप उनकी हैसियत के अनुरूप स्थान देकर सम्मानित करना आवश्यक शिष्टाचार्य था। राजा जनक ने अपने सेवक समुदाय को बुलाकर निर्देश दिया और उन्होंने सबको यथोचित आसन प्रदान किए। उस प्रकरण में ऐसा ही वर्णन है। महाशय चोपड़ा इस अलीक प्रलाप से बाज आ जाओ, वरना कुंभीपाक नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। अब पढ़ो प्रकरण और कोई शर्म बाकी हो तो अपने मिथ्या प्रलाप से प्रायश्चित में कहीं डूब मरो। देखी जनक भीर भई भारी, सुचि सेवक सब लिए हकारी। तुरत सकल लोगन पहि जाहू, आसन उचित देहु सब काहू। कही मृदु बचन विनीत तिन्हा, बैठारे नर नारी। उत्तम मध्यम नीच लघु निज निज थल अनुहार। ये वर्णन है। 7वां आक्षेप प्रश्न उन्होंने किया कि जो जाति भावना पर रामचरितमानस का पूरा कथानक ही टिका हुआ है। राम रावण युद्ध की जाति युद्ध है। राक्षस अनार्य थे जो आर्यों की अधीनस्था नहीं करना चाहते थे। राक्षस भी मनुष्य ही थे। राक्षस अनार्यों का शक्तिशाली राजा था। रावण अनार्यों का शक्तिशाली राजा था। मनुष्य के अलावा वह किसी अन्य नस्ल का नहीं था। तुलसी ने खुद माना है कि रावण उत्तम कुल का है। ऋषि पुलस्त्य का पौत्र है, उत्तम कुल पुलस्त्य नाती। अब सवाल यह है कि ऋषि पुलस्त्य का वंशज रावण राक्षस कैसे हो गया। उसका उत्तर सुन लो थोड़ा ध्यान से। जैसे अच्छे भले चोपड़ा खानदान में सुदर्शन चोपड़ा जैसे राक्षस से भी बदत्तर कुल कलंक पैदा हो गया, ठीक वैसे ही ऋषि पुलस्त्य के वंश में रावण पैदा हुआ।
तृणबिंदु नरेश की पुत्री कैकेयी रावण की माता थी। उसी के अपराध के कारण, अपने धर्म विरुद्ध आचरणों के कारण रावण राक्षस हो गया था। कौन कहता है कि राक्षस मनुष्य नहीं होते? आकार प्रकार से वे 16 आने मनुष्य ही होते हैं। महाशय जी, राक्षस आकार से नहीं विचार से हुआ करते हैं, और उनका होना किसी युग विशेष से भी संबंध नहीं रखता है। वे हर युग में होते आए हैं। वर्तमान समय में भी उनकी नस्ल तुम्हारे जैसों के रूप में मौजूद है। रामचरितमानस में तुम्हारी निशाचर नस्ल का देखो कैसा जीवंत वर्णन किया गया है। जे ही विधि, राक्षस किसे कहते हैं? जे ही विधि होई धर्म निर्मूला, सो सब करहि वेद प्रतिकूला। बाढ़ें खल बहु चोर जुआरा, जेता कहीं पर धन पर धारा। माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा वही सेवा। जिनके यह आचरण भवानी, ते जानहु निशिचर संप्राणी। इसीलिए महाशय चोपड़ा, राम रावण युद्ध में जाति भावना पर आधारित युद्ध की दुष्कल्पना तुम्हारी औंधी खोपड़ी की उपज है। मान लो तुम्हारी माता, बहन अथवा धर्मपत्नी को कोई गुंडा उठाकर ले जाए और तुम मोहल्ले वालों के सहयोग से उन्हें गुंडों के चंगुल से मुक्त कराने का प्रयास करो, तो क्या वह आर्य और अनार्यों की जाति भावना पर आधारित युद्ध कहा जाएगा? राम रावण के युद्ध में यदि कदाचित भरत जी अयोध्या की चतुरंगड़ी सेना लेकर सम्मिलित होते, तो 2 विशाल साम्राज्यों के युद्ध रूप में जातिगत युद्ध की कल्पना को कुछ अवकाश मिल भी सकता था, परंतु वह तो विशुद्ध व्यक्तिगत युद्ध था और उसके कारण भी सुस्पष्ट ही है। अथवा दुर्जनोतोष न्याय से या क्षणार्थ के लिए यह मान भी लिया जाए कि राम रावण युद्ध आर्यों और अनार्यों का जातिगत युद्ध ही था, तो भी रावण क्या चोपड़ा का नाना लगता था जो उसका पेट फटा जा रहा है? क्या अपनी संस्कृति का प्रचार प्रसार करना भी अपराध कोटि में है? यदि रावण अपनी राक्षस संस्कृति के विस्तार के लिए डंके की चोट या घोषणा कर सकता है कि सुनहु सकल रजनीचर जूथा, हमरे बैरी विबुध बरू था, तिनकर मरण एक विधि होई। कहूँ बुझाई सुनहु अब सोई, द्विज भोजन मख होम सराधा, और सबके जान सबकह जाऊँ करहूँ तुम बाधा। और अपनी योजना पर कड़ाई के साथ अमल कराने के लिए अगणित ऋषि मुनियों की क्रूरतम तरीकों से हत्या तक करवा सकता है, तो क्या श्री राम उसके प्रतिरोध के लिए निश्चरहीन करहु मही भुज उठाई प्रणकिन्न इतना भी नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते? श्री राम की प्रतिज्ञा तुम्हें क्यों अखरती है? चोपड़ा, याद रखो, तुम्हारे जैसे राष्ट्रद्रोहियों की शह पाकर ही अनेक प्रकार के मुसलमान ईसाइयों को हिंदू जाति पर अत्याचार करने को प्रोत्साहन मिला था। अगणित देशभक्तों को जवन शासन में तलवार के घाट उतार दिया गया। वंदे मातरम का पुनीत गान करने वाले जाने कितने राष्ट्र प्रेमियों को ईसाइयों ने फांसी पर लटकाया और तोपदम कर दिया। इस दारुण राष्ट्रीय कष्ट कथा के पीछे निसंदेह चोपड़ा तुम्हारे जैसे दोगले गद्दारों का ही हाथ था। आज भी तुम अपनी घिनौती हरकतों से बाज नहीं आ रहे हो। जिस रामचरितमानस ने विश्व के मनुष्यों द्वारा समादर प्राप्त किया है, निविड़ अंधकार में दिव्य प्रकाश पुंज की भांति जो हिंदू जाति का आज भी मार्ग आलोकित कर रहा है, उसी ग्रंथ की निंदा करके उसके विरुद्ध अनाप शनाप बकवास करके तुम हिंदू जाति के पीठ में छुरा भोंकने का जघन्य पाप कर रहे हो। चोपड़ा, एक बार नहीं 1000 बार लानत है तुम पर। खैर मनाओ जो तुम्हारा जन्म भारतवर्ष में हुआ है, जहाँ विचार का जवाब हथियार से नहीं कलम से देने की परंपरा है। अगर कहीं किसी अरब देश में पैदा हो जाते, वहाँ कुरान के विरुद्ध ऐसी बकवास करते तो महा चोपड़ा जान के लाले पड़ जाते, इसमें कोई शक नहीं है।